है इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत है, फिर भी यहाँ पर खातून जो है वो महफूज नहीं है। वजूहात क्या है इसके? आप ये देखें कि हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं। कभी आप देखें कि पीटीआई की हुकूमत में आप अगर पीछे नज़र दौड़ाएं तो आपको महसूस होगा कि दहशतगर्दी से रिलेटेड भी कोई ऐसा केस आपको सुनने में नहीं आएगा, और ख़वातीन के हवाले से भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी। आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगाएं कि मरियम बीबी वैसे तो बहुत बोलती हैं, लेकिन उनको अभी सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक खातून होने के नाते उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। फजलुर रहमान साहब को बोलना चाहिए था। वो कहते हैं कि पीटीआई के लोग औरतें नाचती हैं, गाती हैं, अब ये देखें वो प्रोटेस्ट भी करती हैं। अब कहाँ हैं सारे? क्यों कोई बयान नहीं दे रहा? क्यों ये इतना शहर इक़्तिदार में ये हाल है तो बाकी शहरों में क्या होगा? मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ इस चीज़ की, और हम खड़े हैं और इसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होना चाहिए। और मैं मरियम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दें, और इतना पावरफुल होना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पे वापस पीछे आ रहे हैं। वो सही किसी ने कहा कि पत्थरों के ज़माने में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की इज़्ज़तें भी महफूज नहीं थी। तो हम यहाँ खड़े हैं, मज़ामत करें, शदीद मज़म्मत करते हैं इसकी, और बस दैट्स इट। अच्छा, ये भी तासुर दिया जाता है कि औरतों का जो लिबास है उसकी वजह से ये जो मर्द है इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये वाक़यात रुनुमा होते हैं। क्या लिबास मतलब क्या? सॉरी टू से कोई वो बेलिबास तो नहीं थी ना। एक प्रॉपर तरीका बनाया गया है कि खातून को इजाज़त दी गई है कि भाई आप यहाँ पे आ सकते हैं। पार्क था ना, वो पार्क में वो वही चीज़ है जो वो कर रहे हैं। क्या आपका क्या मतलब है कि औरत कोई भी कहीं जा रही है तो उसको पकड़ के ये सब कुछ किया जाएगा? ऐसे तो नहीं होता। ये एक इस्लामी मुल्क है। वो मदीने की रियासत वाला कॉन्सेप्ट जो था वो देखें, खान गया तो वो भी गया। अब ये मदीने की रियासत नहीं है ना, इसलिए खुला जो मर्ज़ी करें। तो इन चीज़ों को काइंडली मैं कह रही हूँ हुकूमत से भी कि ये देखें कि ये चीज़ आप लोगों के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। कोई भी जान माल मैशत कुछ भी महफूज नहीं है। तो हम शदीद मज़म्मत करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए और फ़ौरन एक्शन लिया जाए इसके ख़िलाफ़। अच्छा, ये रेपिस्ट है, इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए? मैं अगर एज अ औरत अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगी इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे कम पे नहीं होना चाहिए। सबकी बेटियाँ, हम भी बेटियाँ हैं, तो इससे नीचे कोई बर्दाश्त करेगा? मुझे बताएं। कोई भी नहीं, ना आप ना हम कोई बर्दाश्त कर सकते हैं कि इस तरह से हमारी बच्चियाँ बाहर यूँ जाएँ और उनके साथ ये हो जाए। मेरी तरफ से तो मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनको फांसी से कम की सज़ा नहीं देनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? हुकूमत को इमरान खान का पीछा छोड़ के बाकी चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए कि देखें कि मुल्क का क्या हाल हो गया, मैशत कहाँ जा रही है, अवाम के हालात देखें क्या हो गए हैं। कल को अभी आपने देखे नहीं है, ये तो एक रेप केस हुआ ना। इसके अलावा आपको बताएं कि जो लूट रहे हैं लोग, आपने बाकी शहर इक़्तिदार में देखे क्या हालात हैं। लोग चोरियाँ, डकैतियाँ, राज़नियाँ, किसी को पता है? नहीं पता। तो काइंडली हुकूमत उस तरफ से, खान साहब की तरफ से ज़रा अपनी तवज्जो उठा के लोगों पे दे जिनकी वजह से वो चल सकते हैं। थैंक यू सो मच।